हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस नए ब्लॉग में हम हैं जयपुर और इस ब्लॉग में आप देखेंगे जयपुर के 3 सबसे महत्वपूर्ण महल का नाइट व्यू, जिसमें आप आमेर महल, जल महल और हवा महल का नाइट व्यू देखेंगे। आखिर रात में कैसा दिखता है जयपुर का ये 3 प्रमुख महल। तो चलिए इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और हमारे साथ जयपुर के इन 3 महत्वपूर्ण महल का नाइट व्यू और आमेर फोर्ट का, जल महल का और हवा महल का लाइट शो देखिए। तो चलिए फिर इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आमेर फोर्ट के पास आ चुका हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखलाया था कि दिल्ली से हम जयपुर यानी आमेर फोर्ट तक पहुँच गए थे। अब इस ब्लॉग में उसके आगे का पार्ट ये आप देख सकते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट के पास और अब हम चलेंगे आमेर फोर्ट के ऊपर अपनी गाड़ी के साथ, वो भी आपको दिखलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम ये गाड़ी लेकर अब चल रहे हैं आमेर फोर्ट के ऊपर। आप चाहें तो गाड़ी नीचे पार्क भी कर सकते हैं, पार्क करके ऊपर पैदल जा सकते हैं, लेकिन हम गाड़ी लेके ऊपर चलेंगे। आमेर फोर्ट के अंदर जो जलेब चौक है, तो जलेब चौक तक हमारी गाड़ी पहुंचेगी। आप देख सकते हैं ये हम फोर्ट के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी का हेडलाइट बंद है, क्योंकि अभी शाम का समय है और लाइट शो चल रहा है, साउंड एंड लाइट शो। उसके कारण हमने गाड़ी की लाइट बंद कर रखी है ताकि सामने से जो कोई देख रहा हो उसको डिस्टर्ब ना हो। ये आप देख सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। अब ये आमेर फोर्ट की लाइटिंग भी दिखने लगी है। गाड़ी एकदम ऊपर चढ़ रही है फोर्ट के ऊपर जाने के लिए और ये सामने आपको दिख रहा है लाइटिंग। इस समय लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। महल में चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं और ये कलरफुल लाइटें हैं। शाम में और भी बेहतरीन लगती है जब सारी लाइटें जल जाती हैं। उसी को आज हम देखेंगे, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा ब्लॉग, आमेर फोर्ट का नाइट व्यू का ब्लॉग शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। आपको दिन के ब्लॉग तो आपको बहुत देखने को मिला होगा, दिन में कैसा दिखता है आमेर फोर्ट, लेकिन आज इस ब्लॉग में आप आमेर फोर्ट का नाइट व्यू दिखेंगे। रात के समय आमेर फोर्ट कैसा दिखता है बाहर से और अंदर से। आमेर फोर्ट के साथ आप जल महल और हवा महल को भी देख पाएंगे कि रात में आखिर कैसा दिखते हैं ये जयपुर के 3 प्रमुख महल। तो ये आप देख सकते हैं। ये हम अभी चलेंगे महल के अंदर, जलेब चौक पे, जहाँ पे गाड़ी हम पार्क करेंगे और उसके बाद चलेंगे महल के अंदर, चलेंगे, दिखाएंगे दीवाने आम, दीवाने खास और उस समय राजा रानियों का महल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सब का नाइट व्यू आप देख पाएंगे आखिर कैसा दिखता है नाइट में इस महल के अंदर का पार्ट। तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं महल के ऊपर अब आ चुका हूँ। सामने मेन एंट्री गेट है, जो कि सूरज पोल गेट जिसे बोला जाता है। सूरज पोल गेट से ही हमारी अंदर एंट्री होगी। ये देखिए, सूरज पोल गेट से हम अंदर जा रहे हैं और सामने जो ये गेट दिख रहा है वो चांद पोल। पहले ये चांद पोल आम पब्लिक के लिए था। राजा से भी जो भी मिलने आता था वो चांद पोल गेट से आता था। और ये जो गेट जिससे हम अभी अंदर आए हैं, सूरज पोल, ये राजघराना और राज परिवार के लोगों के लिए था। और जो भी राज परिवार के खास लोग होते थे, सगे संबंधी, वो इस गेट से आते थे। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, इसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उस ज़माने में राजा महाराजा कोई भी युद्ध जाने से पहले अपने सेना और सेनापतियों के साथ यहीं पे सबको इकट्ठा करके युद्ध की रणनीति बनाते थे। ये सामने आप देखिए सूरज पोल गेट है जिससे हम अंदर आए हैं। और चूँकि अभी हम अंदर आ चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दिए हैं, शाम का समय है और मंदिर में जो फेमस माता जी का मंदिर है उसका हम दर्शन करने चलेंगे, क्योंकि मंदिर अभी बंद हो जाएगा। तो ये आप देखिए, ये मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, शीला माता मंदिर। अगर आपने जोधा अकबर देखा होगा तो इसी मंदिर में जोधा अकबर को पूजा करते हुए दिखलाया गया है। तो ये है शीला माता मंदिर। राजा जो भी युद्ध के लिए जाते थे या युद्ध जीत के जब आते थे तो माता का दर्शन करके ही जाते थे और आने पे दर्शन
ज़रूर करते थे। तो ये मंदिर में हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और ये अब दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। ये आप देखिए, और अब हम चलेंगे महल के अंदर। ये आप देख सकते हैं नाइट में कितना खूबसूरत दिख रहा है ये महल। ये सामने है जलेब चौक। ये आप देखिए चारों तरफ जैसे लग रहे हैं पूरे ज़मीन पे आसमान के तारे आ गए हैं, क्योंकि पूरे जलेब चौक में नीचे चारों तरफ और नीचे साइड में लाइटें लगा दी गई हैं। और ये देखिए ये बड़ा सा दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से हम अंदर जाएंगे या जो भी आता है महल में घूमने। तो ये महल का, आमेर महल का ये मुख्य प्रवेश द्वार है महल के अंदर जाने का। ये आप देखिए, इसके अंदर आप जाएंगे तो सामने टिकट चेक होता है, टिकट काउंटर है जहाँ पे गार्ड टिकट चेक करते हैं, फिर महल में आपकी एंट्री होती है। दिन के टाइम ये जो बड़ा सा दरवाज़ा है वो खुला रहता है, लेकिन ये नाइट व्यू देखने के लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। जो दरवाजे का छोटा वाला जो गेट है उसके थ्रू आप अंदर आएंगे। ये आप देखिए, हम ये अब आ चुके हैं महल के बिल्कुल अंदर। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये भी नाइट व्यू है आमेर फोर्ट का। दिन वाला ब्लॉग भी मैंने बनाया है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और पुराना ब्लॉग देखे होंगे, दिन का आमेर फोर्ट का दिन में कैसा दिखता है उसका भी एक सेपरेट ब्लॉग हमने अलग से बना रखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो जाके वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल नाइट व्यू देखिए आप आमेर फोर्ट का। देखिए कितना खूबसूरत, सामने ये पूरा आमेर शहर और ये है आमेर फोर्ट का पार्ट। ये है जलेब चौक जिसका मैंने जिक्र किया था इसके पहले भी। और ये आप देख सकते हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ पे राजा उस समय बैठ के जो भी फरियादी होते थे, राजा की जो भी प्रजा होती थी, उनकी समस्या को यहीं पे सुनते थे। यानी उस समय का इसे आप कोर्ट रूम भी कह सकते हैं। उस समय का ये कोर्ट रूम है, लेकिन इसे उस समय दीवाने आम कहा जाता था। यहीं पे जो राजस्थान के दो फेमस त्यौहार हैं, गणगौर और तीज। अगर आप राजस्थान के बारे में जानते हैं तो राजस्थान में बहुत ही फेमस फेस्टिवल है गणगौर और तीज। तो उसके लिए भी राजा यहीं पे दरबार लगाते थे। जो भी राजा को शुभकामनाएं देने के लिए आते थे तो राजा यहीं पे उनको मिलते थे और लोगों की शुभकामनाएं लेते थे और देते थे। ये देखिए सामने टॉप से ये सामने आमेर शहर आपको दिख रहा है। वैसे अगर इस किले की बात करें तो लगभग 400 साल पुराना ये आमेर का किला है, जिसे उस समय के तत्कालीन राजा मान सिंह ने बनवाया था। इसे ओल्ड जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसी को जयपुर कहा जाता था, बाद में राजा ने अलग जो जयपुर, नया जयपुर है, उसकी स्थापना की थी। देखिए नाइट में कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य है ये आमेर फोर्ट का। और अब ये दीवाने आम के बाद ये देखिए, ये जो गेट दिख रहा है, ये महल के जो अंदर जो कमरे हैं राजा रानियों के और राज परिवार के सदस्यों का जो बेडरूम है, तो वो इसके अंदर आप महल के उस पार्ट में आप जा पाएंगे। और हम भी चल रहे हैं, चलिए मेरे साथ बने रहिए। आप देखिए ये जो भी पेंटिंग आपको दिख रही है, ये सभी 400 साल पुरानी ही पेंटिंग है। इसको अभी तक दोबारा पेंट नहीं किया गया है। जो भी कलर है उसी समय के हैं। यहाँ पे कई पिक्चरों की भी शूटिंग हुई है। अगर आपने बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, नया वाला जो महाभारत सीरियल बना है, इसके अलावा भी बहुत सारे पिक्चरों की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये इसके जस्ट बैक साइड में है शीश महल, और ये शीश महल के सामने वाला ये पार्ट है चार बाग। ये जो आप देख रहे हैं हरियाली, इसे चार बाग बोलते हैं। ये रानियों के लिए बनाया गया था। बगल में रानियों का महल है, सामने शीश महल है, और ये बीच में चार बाग है। रानियों के घूमने के लिए बाग बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं। और इधर रूम बने हुए हैं जिसमें अभी उस समय के यूज किए हुए सामान रखे हुए हैं। ये आप देखिए, इस सभी कमरों में जब यहाँ पे राज परिवार रहता था उस समय इस्तेमाल किए हुए जो भी वस्तुएं हैं उनको इन पे सजो के रखा गया है।
इसमें ना ये गार्डन है। और ये देखिए, ये चार बाग के बीच में कितना बेहतरीन फाउंटेन, और जो कि दिन में फाउंटेन है और इस समय लाइट जल रहा है इसमें। कितना खूबसूरत लाइटिंग है। सामने है शीश महल, अभी वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखलाएंगे शीश महल को भी। लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला पार्ट देखिए महल का। दिन में यहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप दिन में आते हैं तो महल में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ होती है। बहुत कम ही लोग नाइट व्यू देखने आते हैं, काफ़ियों को पता भी नहीं है। लेकिन दिन से खूबसूरत नाइट में दिखता है आमेर फोर्ट। चूँकि हम लोग का प्लान अचानक से बना था, गर्मी का समय है, तो अगर आपको जयपुर घूमने का है तो आप नाइट टूरिज़्म को देख सकते हैं। जयपुर में नाइट टूरिज़्म भी बहुत फेमस है। शाम के समय आप आइए और शाम को जयपुर घूमिए। चूँकि दिन में काफ़ी गर्मी होती है, तो आप शाम के समय भी जयपुर के जो मेन फोर्ट हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हम घूम रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। ये है समर पैलेस, वो है विंटर पैलेस। यहाँ पे पूरी बच्चा पार्टी है। ये सब लोग, परिवार में नहीं, बीवियों का झगड़ा है। 50 तो शादी करते थे, पूरा परिवार आया है बीवियों का झगड़ा शुरू हो आमेर फोर्ट घूमने के लिए। ये आप देख सकते हैं। मम्मी मम्मी यहाँ से रानियाँ देखो। अब चलिए आपको दिखलाते हैं शीश महल। ये आप देख सकते हैं, ये है शीश महल का पार्ट। उस समय राजा ने रानियों के लिए बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि ये इसकी जो कोटिंग है, छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं और चारों तरफ उस समय चांदी से कोटिंग की गई थी। और राजा अपनी रानियों को इस शीश महल के थ्रू दिन में ही तारे दिखलाते थे। वो कैसे होता, ये था कि रानी के साथ राजा महल में गए और चारों तरफ से जो भी दरवाजे हैं बंद हो जाते थे और ये चारों तरफ दिए जलाए जाते थे। और उन दियों के थ्रू जो दियों का लाइट होता था वो रिफ्लेक्ट करके जितने भी ऊपर छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं उसमें दिखाई देते थे, मानो तारे दिखाई दे रहे हैं। रात में, दिन में ही रात के तारे महल के अंदर दिखते थे। काफ़ी खूबसूरत वो दृश्य होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो लाइट जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उन छोटे छोटे जो शीशे के टुकड़े हैं उसमें दिख भी रहा होगा आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो। काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा है, ये आप देखिए। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। और अब हम चल रहे हैं महल के दूसरे पार्ट में। और ये एक पतला सा गलियारा है, काफ़ी खूबसूरत। इसी गलियारी से होते हुए हम चलेंगे महल का जो अंतिम पार्ट है आमेर फोर्ट का। ये आप देख सकते हैं, एक गलियारे में भी कितनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है। ये आप देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। तो अगर आप जयपुर आए तो एक बार नाइट व्यू आमेर फोर्ट का तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक नाइट व्यू जयपुर का नहीं देखा है तो जब भी आएँ जयपुर के आमेर फोर्ट का नाइट व्यू ज़रूर आप एक्सप्लोर करें, ज़रूर घूमें। अभी आप देख सकते हैं हम ये अंतिम पार्ट में आ चुके हैं। फिलहाल ये देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग है। ये रानियों का पार्ट है। ये जो जिस हम महल में आए हैं उस समय यहाँ पे पुरुषों का आना वर्जित था। केवल राजा ही आते थे, रानियाँ और रानियों की दासियाँ यहाँ पे रहा करती थी। ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है वो रानियों का बेडरूम है। ये पूरा जनाना महल है। यहाँ पे पुरुष का आना अलाउ नहीं था, उस समय नहीं आते थे, लेकिन आज ये तो टूरिस्ट प्लेस है तो घूमने के लिए इसको खोला गया है। ये आप देखिए, इसे मान सिंह महल के नाम से भी जाना जाता है इस पार्ट को, क्योंकि राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थीं, तो उन 12 रानियों के लिए ये अलग से जनाना पार्ट था। और इसमें 12 कमरे थे अलग अलग सभी रानियों के लिए। और यहीं पे ऊपर में टॉप में राजा मान सिंह का भी कमरा था और उन कमरे से
12 कमरे लिंक थे। राजा अपने कमरे से रानियों के 12 कमरे में अंदर अंदर ही जा सकते थे। ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है यही है मान सिंह का, और ये जो सामने है चारों तरफ ये 12 कमरे हैं 12 रानियों के, और यहीं पे सारे कमरे राजा के कमरे से लिंक थे और राजा अंदर अंदर ही सभी कमरों में जा सकते थे, जिसे अभी बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन लाइटिंग, हर पार्ट में लाइट लगाया गया, और यहाँ पे ये लगभग 400 साल से ये पार्ट है जहाँ पे तुलसी का पेड़ है। ये आप देखिए। कुछ तो खास है। तीसरा पार्ट है खत्म। अच्छा, और बाकी तो बंद है। नहीं, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, दिन में जा सकते हैं, रात को अलाउ नहीं है। बंद। ये आप देखिए कितनी बेहतरीन लाइटिंग, महल की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए। और अब ये हम लोग महल घूम के ये बाहर निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बाहर निकलने वाला ये पार्ट है। दिन में अगर आप आएंगे तो इस रास्ते में निकलते समय पूरी मार्केट भी होती है, काफ़ी दुकानें छोटी मोटी लगी होती हैं। आप वहाँ से चाहें तो मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और यहाँ का जो ट्रेडिशनल वो होता है कठपुतली का डांस, वो भी आपको इधर कई जगहों पे करते हुए दिख जाएंगे लोकल कलाकार। और ये सामने ये जो गेट देख रहे हैं ये एक सुरंग है जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता था। सामने ऊपर एक जयगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे जाने के लिए बनाया गया था ये सुरंग को। आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए सुरंग का इस्तेमाल होता था, अभी इसे बंद कर दिया गया है। और इधर ये देखिए 2 बड़ा कड़ाहा है। इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जोधा अकबर पिक्चर की शूटिंग हुई थी, तो पिक्चर वालों ने शूटिंग करने के बाद यहीं पे छोड़ दिया था। एक तो पुराना है, ये पुराना है, और ये नया है। ये पिक्चर वालों ने छोड़ दिया था, और जो दूसरा था वो पुराना यहाँ पड़ा हुआ है काफ़ी समय से। तो ये आप देखिए। तो अब हम लोग घूम के ये नीचे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी गलियारे से होते हुए हम फिर चलेंगे जलेब चौक पे, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, और गाड़ी लेकर हम अब चलेंगे नीचे, और उसके बाद ले चलेंगे आपको जल महल और हवा महल। तो वीडियो को अभी अंत तक देखिए हम ये आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, जहाँ मेरी गाड़ी पार्क है जलेब चौक पे, ये आप देख सकते हैं। और अब गाड़ी लेकर हम लोग चलेंगे नीचे। उससे पहले आप ये देख सकते हैं सूरजपोल गेट के पास रखा हुआ ये 2 तोप। तो अब ये हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं फिर उसी रास्ते से होते हुए, यानी जलेब चौक से सूरजपोल गेट से होते हुए अब हम चलेंगे नीचे। ये है सूरजपोल गेट और हम इससे निकल रहे हैं बाहर। ये आप देख सकते हैं। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से होते हुए हम चलेंगे आमेर फोर्ट के नीचे। इस सामने आपको जो लाइटिंग दिख रही है वो जयपुर शहर। आते समय हमने हेडलाइट बंद कर रखी थी क्योंकि लाइट एंड म्यूजिक शो चल रहा था। उस समय लाइट अगर जलता तो सामने से जो पब्लिक टूरिस्ट अगर देख रहे होते तो उनको डिस्टर्ब होता, समझ में नहीं आता क्या शो चल रहा है क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट जलती। तो इसलिए लाइट बंद करके हम ऊपर आए थे। अब ये नीचे जाते समय हमने लाइट जला दी है, आप देख सकते हैं।
ये आमेर फोर्ट के ऊपर जो आने का रास्ता है वो कैसा है। ये कितना पतला ये छोटा दरवाज़ा है, दरवाज़ों का जो साइज है काफ़ी पतला है। दिन में इन्हीं रास्तों से हाथियाँ भी आती हैं। अगर आप दिन में हाथी की सवारी करके आमेर फोर्ट पे अगर आप आते हैं तो इन्हीं रास्ते से होते हुए हाथी आपको आमेर फोर्ट तक ले जाएगी। और ये आप देख सकते हैं आमेर फोर्ट का एकदम फ्रंट का हिस्सा सामने से कैसे दिखता है आमेर फोर्ट। देखिए लाइटिंग में रात में कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट के बाद जल महल। ये आप देख सकते हैं ये जल महल का पूरा इलाका है। यहाँ पे पूरी मार्केट लगती है। अगर आप थोड़ी देर और पहले आएँ, अगर आप 6-7 बजे तक आएंगे तो पूरी दुकानें यहाँ पे लगी रहती हैं। यहाँ पे आप जल महल देखने के साथ साथ यहाँ पे ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे कई तरह की जो यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती है। ये रात में भी लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो घूमने के साथ साथ आप परचेजिंग का भी आनंद ले सकते हैं जयपुर में। ये आप देखिए राजस्थान का जो लोकल ट्रेडिशनल शूज़ है वो यहाँ पे मिल रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जल महल। ये देखिए ये है जल महल। ये चारों तरफ झील के बीच में ये सामने जो दिख रहा है यही है जल महल। पहले यहाँ पे जाने के लिए अलाउ था लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया है। ये आप देखिए चारों तरफ झील है, पहाड़ है झील के बगल में और बीच में ये महल है। ये भी जयपुर के पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है। टूरिस्टों को काफ़ी आकर्षित करता है ये, और रात में और भी खूबसूरत दिखता है। ये आप देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं हवा महल। ये आप देखिए जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल रात में और भी खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को फ़िलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो जल्द मिलते हैं जयपुर के ही एक नए टूरिस्ट प्लेस के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।